कि उसने 5 रोटी तोड़ी, 2 मछली को लोगों में बांटा। तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य है कि वो थोड़ी चीज़ को बढ़ा सकता है। यदि हमारे बैंक अकाउंट्स थोड़े हैं, हमारे जेब में पैसे थोड़े हैं, हमारे जीवन में खुशी थोड़ी है, यदि उसको हम प्रभु के हाथ में देते हैं तो प्रभु उसको अद्भुत से बढ़ा देता है। थोड़े को ज़्यादा करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो। तो यहाँ पर जो लोग थे वो उसको ढूंढते ढूंढते पहुँचे और प्रभु ने उनको आने के बाद उनको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन साथ साथ उनको ताड़ना भी दी। तो मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि मैंने बहुत बड़े आश्चर्यकर्म किए हैं, तुमने रोटी खा कर तृप्त हो गए। तो कई बार क्या होता है, चर्च में हमारे आने का कारण ये होता है कि हम बहुत सेटिस्फाइड हो चुके हैं, हमारे पास अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रभु ने बहुत अच्छा दे दिया है, चलो प्रभु के पास चलते हैं, है ना। तो वो बोलता है तुम तृप्त हो गए इसलिए आए, लेकिन हमारे चर्च में आने का मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछूं कि आप सब चर्च में क्यों आते हैं, तो सब लोग बहुत से रीज़न देंगे और हर एक के पास कम से कम 5 से 10 रीज़न तो होंगे चर्च में आने के। कोई कहेगा हम प्रभु की बंदगी करने आते हैं, कोई कहेगा हम प्रभु की आराधना करने आते हैं, कोई कहेगा हम प्रभु का धन्यवाद देने आते हैं, कोई कहेगा हम पासवान साहब का sermon सुनने आते हैं, कोई कहेगा हम सहभागिता करने आते हैं, और शायद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सभा के बाद चाय समोसा मिलता है इसलिए हम आते हैं। यानी हर एक के अलग अलग मकसद हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर एक कारण जो चर्च में आने का सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये है कि हम उसकी साथ सहभागिता करने आते हैं और साथ साथ उसको जानने के लिए आते हैं। यीशु को जानना लाइफ का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। अगर हम अपने आप ध्यान दे के बैठे तो 1 घंटा भी हम याद करेंगे तो प्रभु की कितनी खूबियाँ हैं, कितनी कुव्वत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो हमको प्रभु की क्वालिटीज़ को जानना है कि वो दयालु है, पिता है, परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा सृजनहार है, पालनहार है, तारणहार है। यानी लिस्ट बन जाएगी कि प्रभु को के पास हम क्यों आते हैं। तो प्रभु को जानना और उसकी नॉलेज में बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 में हमने प्रभु को 52 हफ्ते जाना, कुछ प्रेयर मीटिंग अटेंड करके जाना, कुछ कैरल्स और क्वायर के टाइम जाना। क्या हम 2026 में उसको और जानने की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते, वो हमारा मकसद होना चाहिए। और जानना 2 तरीके से होता है, एक कोई किसी के बारे में बताता है और एक हम उसको पर्सनली जानते हैं। अब उससे कोई पूछे मोदी को आप जानते हैं, हाँ मैं मोदी जी को जानता हूँ, आजकल नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, मैं उनके बारे में सुना है तो जानता हूँ, लेकिन पर्सनली मैंने मोदी जी के साथ 1 मिनट बिताया नहीं है, तो पर्सनली मैं मोदी को नहीं जानता हूँ। ऐसे ही बहुत लोग यीशु मसीह को जानते हैं, सुना है कलाम से, वचन से, यहाँ से, पर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है खुदा के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस परमेश्वर से इतना निकटता का है तो वो आपकी हर सांस को सुन सकता है और आप उसकी हर सांस को समझ सकते हैं। बड़े से बड़ा तूफान आ जाएगा, पास्टर साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, जरूर पास्टर साहब करेंगे, पासवान को ही काम दिया गया है, लेकिन क्या हम अपने लिए खुद दुआ नहीं कर सकते? इसका मतलब हमारा परमेश्वर संबंध कितना कच्चा है, कितना कमज़ोर है कि हम भागते हैं परमेश्वर, मेरे बेटे की जॉब के लिए दुआ करिए, मेरे इसके लिए दुआ कीजिए। अरे हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, पर पास्टर साहब भी करेंगे, लेकिन हमारा पर्सनल फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो क्यों ढूंढते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम परमेश्वर को इसलिए भी जानना चाहते हैं कि हम परमेश्वर ने जो पूरा प्रचार किया दुनिया में आके, उसने क्रिश्चियन बनो प्रचार नहीं किया। हमारे पे बहुत बड़ी मोहर लग चुकी है, हम क्रिश्चियन हैं, कोई पूछता कौन है, हम क्रिश्चियन हैं, हम सोचते सबसे सुपीरियर लोग हैं। हम लोग नहीं, परमेश्वर किसी को क्रिश्चियन बनाने नहीं आया, वो सिर्फ
पिता का और हमारा जो संबंध अदन की वाटिका में टूट गया था, उसको दोबारा जोड़ने के लिए आया कि हम उस पिता को फिर से पिता कह सकें। तो क्रिश्चियनिटी इज ओनली ए रिलेशनशिप विद गॉड। ही इज अवर फादर एंड वी आर द सन्स एंड डॉटर। तो अपना क्रिश्चियन